वजह से मैं बहुत ही बिजी था। तो आज का जो एनालिसिस है बेसिकली प्राइस एक्शन के ऊपर चीजें डिपेंड है। अभी हम जो स्टडी करेंगे उसमें कोई भी हम इंडिकेटर बेस या फिर इंडिकेटर या किसी भी प्रकार की कोई चीज हम यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेंगे कि प्राइस को कैसे कैच किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। देखिए आज मॉर्निंग में मार्केट खुलता है। ठीक है, मॉर्निंग में मार्केट खुलता है। मैंने आपको इससे पहले आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि प्रीवियस डे का हाई, लो, क्लोज, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आज मुझे ट्रेड करना है तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज मुझे ट्रेड करना है तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है प्राइस एक्शन में। प्राइस को पकड़ना है तो प्राइस को पकड़ने का मतलब क्या है कि हिस्ट्री रिपीट्स इन स्टॉक मार्केट। ये बहुत कहावत है स्टॉक मार्केट में कि भैया हिस्ट्री जो होता है वो रिपीट होता है। सिमिलरली चलिए देखते हैं। कल एक अच्छा हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। उसका रीजन क्या था कि आप देख रहे थे 2-3 डेज से ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रहा था, मार्केट इसको सपोर्ट दे रहा था। मेरे पास क्या था कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है बेसिकली जो मार्केट 2 दिन से चल रहा है उसमें ये था कि बाई ऑन डिप चल रहा था कि भैया अगर ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है बाई करो, फिर अगर एक स्विंग बना रहा है फिर बाई करो। जैसे सपोज आप मानिए कि मार्केट यहाँ से डाउन होता है, अगर यहाँ पे अगर आप लोगों ने मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियोस देखा है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे ये ट्रेड आपसे कभी मिस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट के पास ही आ करके यहाँ पे एक बहुत ही मेरा फेवरेट पैटर्न बना हुआ है। तो अगर आपने मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं आप लोग मेरा वीडियो, तो जा करके बी श्योर कि देख लीजिए। और देखने के बाद से ये होगा कि ऐसे ट्रेंड जो है आपको कभी मिस नहीं होंगे। चलिए गाइस, अभी हम बात करते हैं कि क्या सिनेरियो रहा इतने दिनों में। ठीक है, प्रीवियस डे का पहले हम एनालिसिस करेंगे। अगर आज हमें ट्रेड करना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो हम प्रीवियस डे को हम एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये तो मेरा चार्ट बना हुआ है। अब मैं फ्रेश चार्ट लगा लेता हूँ ताकि हम चीज़ों को सही से समझ सकें कि कैसे एंट्री है, क्या है, कैसे क्या करना है। मैं ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ। थोड़ा सा मेरा नेट जो है मुझे शायद प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, हाँ, ओके। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चार्ट प्रैक्टिस करना, चार्ट चीज़ों को देखना। और सबसे बड़ा चीज़ कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अगर रूल को लिखोगे नहीं, जो आप एनालिसिस कर रहे हो उसको लिखोगे नहीं, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि आपने आज कुछ एनालिसिस किया और उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि आपने उसको नोट नहीं किया, तो उसमें क्या होगा कि चीज़ें आप भूल जाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम वो पैटर्न मार्केट में बनेगा या फिर वैसा कुछ होगा तो उस कंडीशन में फिर आपके पास आपको याद ही नहीं रहेगा कि ऐसा पैटर्न बनता है तो इस ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो उस समय मुझे कैसे ट्रेड लेना चाहिए, क्या ऐसे होना चाहिए, ये सारी चीजें। नो डाउट। और ट्रेंड लाइन पे मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाला हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि ट्रेंड लाइन वैसे ड्रॉ कैसे करते हैं। सिमिलरली कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम क्या करते हैं कि दो या तीन, दो से तीन जो स्विंग से उसको कनेक्ट करते हैं। देखिए सबका ट्रेंड लाइन मारने का अलग तरीका होता होगा। कोई बहुत लोग आपको मिलेगा जो आपको ट्रेंड लाइन यहाँ से मार देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपका ट्रेंड लाइन, उनके लिए ये ट्रेंड लाइन हो सकता है, उनके लिए ये ट्रेंड लाइन हो सकता है, और मेरे लिए लेकिन ये ट्रेंड लाइन है। देखिए इसका रीज़न क्या है कि मैंने ट्रेंड लाइन, देखिए मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत ही स्ट्रांग तब तक होता है जब तक इस ट्रेंड लाइन के बीच में अगर दो पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं और इस इंक्लूड करने के बाद बीच में अगर थोड़ा गैप आ रहा है, उस कंडीशन में ये ट्रेंड लाइन, क्योंकि बार बार ट्रेंड लाइन जो है बार बार प्राइस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर रहा है, वो कंडीशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कैसे होता है, ये यूनिक ट्रेडिंग पैटर्न है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
अब कल का हम देख लेते हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं, चलो ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, या रहने देते हैं, चलो एनालिसिस ऐसे ही कर लेते हैं। अगर हम कल ट्रेड कैसे कर सकते थे, सेम पैटर्न है, चीजें वैसे ही करूंगा, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, सारी चीजें इजी होंगी। कल मैं कैसे ट्रेड कर सकता था, मैंने क्या बोला, कल अगर मुझे ट्रेड करना था तो मुझे उसके प्रीवियस डे का हाई लो क्लोजिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, वो मार्क करना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब मार्केट ने उस दिन हाई क्या मारा था, अप्रोक्स ओपन हुआ था, जो ओपन हुआ था वही उसका हाई था। मैंने इसको क्या किया, मार्क कर लिया। ओके गाइज, मैंने इसको मार्क कर लिया। अब कल उस दिन मार्केट जो लो क्या था, मैंने लो मार्क कर लिया। ठीक है, अब इसमें चीजें कैसे आ रही हैं आप देखते चलो। अब ये तो हाई था, ठीक है, सेकंड हाई ये है। अब हम क्या करेंगे, स्विंग को मार्क करेंगे, क्योंकि स्विंग जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करता है, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्विंग को मार्क करते हुए चलेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हिस्ट्री रिपीट्स। हमें क्या करना है, हमको हिस्ट्री रिपीट्स जो होता है उसके अकॉर्डिंग चीजों को हमको मार्क करते हुए जाना है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है हमारे पास। एक मेरे को ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, सम हाउ अगर मैं मार्क करना चाहूंगा तो इस लेवल को भी मैंने मार्क कर दिया। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब आओ, अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं भैया। मार्केट कल यहाँ से आता है, ट्रेंड लाइन को यहाँ से ब्रेक करता है। अगर कोई कहेगा भी, कोई कहता है मुझसे पूछेगा ट्रेंड लाइन की एंट्री क्या होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी एंट्री और एग्जिट मैं आपको बता देता हूँ। एंट्री क्या होना चाहिए, एसएल क्या होना चाहिए। सपोज मान लीजिए ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसको टच किया, ब्रेक किया क्या, नहीं, लेट इट क्लोज, इसको क्लोज होने दीजिए। अब मार्केट यहाँ पे जाता है, अब यहाँ मार्केट आता है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, क्या क्लोज हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे हैंगिंग में पड़े बना है, ये हमारे लिए अलर्ट है। जब कैंडल ट्रेंड लाइन को टच करेगा ये हमारे लिए अलर्ट हो गया। इसके बाद वाला कैंडल ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद से यहाँ पे क्लोज किया। अब यहाँ पे सारा गेम है, यहाँ पे गेम क्या है, अगर ये 50 पॉइंट का अगर है, अगर हमारा देखिए, हम जो भी ट्रेड करता हूँ मैं, प्राइस एक्शन पे जो भी हम ट्रेड करते हैं, मिनिमम एसएल 50 पॉइंट से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम 75 85 तक जाता है। तो अगर ये 50 पॉइंट का तो हमको एसएल रखना ही है। अब सपोज मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, उसके बाद से फिर ट्रेंड लाइन को एक बार रिटेस्ट किया, कभी भी शार्प फॉल आप नहीं देखोगे। मेजर ट्रेंड लाइंस हो गए, मेजर सपोर्ट हो गए, मेजर रेसिस्टेंस हो गए, उसके शार्प फॉल नहीं होता है। उसको रिटेस्ट करेगा, स्विंग क्रिएट करेगा, बिना रिटेस्ट किए जल्दी होता नहीं है। बहुत ज्यादा अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी रहता है तो उस सिनेरियो का बात अलग है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद से पहले ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद से ब्रेक नहीं कर पाया, फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद से ये प्रोबेबिलिटी क्या था, यहाँ से भी नीचे आ सकता था, लेकिन नहीं है, अब क्लोज यहाँ पे है, परफेक्ट एंट्री। अब क्या है हमारा, हमारे लिए परफेक्ट एंट्री ये है कि ये हमारे लिए एसएल हो जाएगा, और हम इंतजार करेंगे, और ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली ये कैंडल को हम मार्क कर लिए, जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये हमारे लिए एसएल हो गया, ये हमारे लिए एंट्री हो गया। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए अगर मुझे अमूमन रखना होता तो मैं एसएल इस कैंडल पे रखता, उसके पीछे का भी मैं लॉजिक आपको समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन चूंकि एसएल इनिशियल स्टेज में आप लोग के लिए बड़ा हो जाएगा तो ये हम एसएल रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट फिर यहाँ से डायरेक्ट फॉल होने लगा। अब यहाँ से क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया है, अब यहाँ से कंटिन्यूटी होगी और एकदम शार्प फॉल आएगा। आप देख रहे हो शार्प फॉल आया। अब यहाँ पे क्या है, शार्प फॉल आया, क्या किसी भी कैंडल का लो टूटा है, क्या नहीं टूटा। यही मजा आता है सेलिंग में। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ सेलिंग पे ही फोकस करो तो आप अच्छा खासा पैसे जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ से मार्केट है, अब हम एग्जिट कहाँ करेंगे, सिंपल एग्जिट है, ये सपोर्ट है। अब सब लोग कहेंगे सर ये सपोर्ट तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, मुझे क्या पता। सिंपल फंडा है, आप एक चीज नोटिस करो, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है ना, हाँ, ये हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। बस जितना हमको कैप्चर करना था हमने उस दिन कैप्चर कर लिया था। उसके बाद से मार्केट अपना जाके
कहीं पे भी क्लोज हुआ, कहीं पे भी कुछ भी हुआ, उसका कोई हमें लेन देन नहीं था, जो भी मार्केट था उसमें मिल गया। और दूसरा बात, हमने यहाँ पे भी बाई किया था, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास मार्केट होल्ड करता है। ये एक मेरे पास पुल बैक थ्योरी है, पुल बैक थ्योरी में मैं समझाऊंगा। ये सब जो ट्रेड्स है ना, छोटे 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 छोटे, ये ट्रेड्स आपसे मिस नहीं होंगे अगर आप पुल बैक थ्योरी समझ लोगे तो अब यहाँ पे मार्केट अब यहाँ पे ही है। मैंने क्या यहाँ पे बताया था, मेरा एक वीडियो बना हुआ है, आप देखोगे हैमर, हैमर को ट्रेड कैसे करें। अगर आपने हैमर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का आपने इजीली कैप्चर किया होगा। तो ये होता है चीजों को देखने का। लोग कहते हैं हैमर काम नहीं करता है, भैया सपोर्ट पे आप यूज करो, रेसिस्टेंस पे यूज करो, क्यों नहीं काम करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हमारे लिए क्या हो गया, अब आज की हम चीजें देखेंगे कि अब मैं ये सब हटा देता हूँ। आज देखते हैं कि आज का मार्केट का सिनेरियो क्या रहा, लाइव मार्केट अभी चल रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या नहीं देख रहा हूँ, टारगेट, ये सारी चीज। मैं एक ट्रेंड लाइन आपको मार देता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर रहेंगी। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, मार्केट गिरा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला था प्रीवियस डे का क्लोजिंग हाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस डे मार्केट कहाँ क्लोज किया था, यहाँ पे क्लोज किया था, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कंडीशन में हाई क्या है मार्केट का, ये हाई हो जाता है। रेसिस्टेंस क्या है मार्केट का, सपोर्ट क्या है मार्केट का, जहां से मार्केट उसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद से उसमें बाइंग इनिशिएट हुआ, ये लेवल हो जाता है। ठीक। अब एक चीज जानिए, मैंने आपको एक चीज बताया है, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे या फिर जब कभी भी आप प्राइस एक्शन ट्रेड करने जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इन सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, बिना फोकस किए आप इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते। अब साइकोलॉजी समझिए, अब मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। अब देखिए मेरे लिए क्या है, मैं लिख देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ इजिली समझ पाएंगे। अब मैंने ये मार्क कर लिया, अब मार्क करने के बाद से मैं यहाँ पे R1 लिख लूंगा, मेरे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। आपको सबको पता है मार्केट जब खुलता है उसका 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल, जो भी कैंडल बनती है, उसका हाई और लो हमारे लिए सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। एवरीबॉडी नोज, हर कोई जानता है ये चीज। हाँ, ये चीज हम जानते हैं, हर कोई जानता है। हाँ, ये हर कोई जानता है। अब हमारे लिए कैंडल हो गया, और दूसरा ये कैंडल हो गया। अब हमको एक रेंज मिल गया, ये रेंज मिल गया, 9-15 का कैंडल है, हाँ 9-15 का कैंडल है, हमको ये रेंज मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या हो गया, हमारा R2 क्या हो गया, देखिए ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ट्रेड करते समय चीजें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ तो ये हमारे लिए क्या हो गया, R2 हो गया। अब ये मेरे लिए सपोर्ट हो गया। सिमिलरली फंडा यही है। अब मैं क्या करूंगा कि भैया सपोर्ट पे मैं क्या करूंगा, पुट बाई करूंगा, सपोर्ट ब्रेक होगा तो, और रेसिस्टेंस ब्रेक होगा तो मैं कॉल बाई करूंगा। अब देखो, चूंकि मैंने जो है ना, मैंने ट्रेड यहाँ इनिशिएट कर दिया था, मेरा जो ट्रेड था, मैंने अपना ट्रेड यहाँ आज का इनिशिएट कर दिया था, मैं यहाँ पे ब्रेक होने का वेट नहीं कर रहा था। रीजन क्या है, देखो, कैंडल मार्केट यहाँ ओपन होता है, नहीं यहाँ नहीं ओपन होता, समहाउ यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर ट्रेवल करता है, उसके बाद से फिर मार्केट क्या करता है, नीचे ट्रेवल करता है, फिर ये पूरा जो 99 से 100 पॉइंट का रेंज है, इसको ये ट्रेवल करता है और फिर यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अब क्या होता है कि 5 मिनट के बाद फिर मार्केट जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है, अब मार्केट फिर ऊपर जाता है यहाँ तक। अब रेसिस्टेंस जो है, मार्केट इसको ना लेके मार्केट इसको रेसिस्टेंस ले रहा है,
आप ध्यान दो, कैंडल जो है इसको रेसिस्टेंस ना लेके अब इस लेवल को रेसिस्टेंस ले रहा है। अब आपको चीजें मैं इजी करते जा रहा हूँ, आपको यही सारी चीज समझनी है कि भैया कैसे रेसिस्टेंस ले रहा है। कोई कहेगा कि ये कैसे अब देखो, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, मैं चीजें समझ के करता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे लिए हो गया रेसिस्टेंस हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, R1 है, R2 है, R3 है। हमारे पास क्या है, तीन रेसिस्टेंस है। अब ये मार्केट के लिए थोड़ा टफ होने वाला है तीनों रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी गेम। 50%, अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ से मार्केट खुला है, यहाँ से ऊपर जाएगा कि यहाँ से नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नॉर्मली जनरली आंसर आएगा सर 50% प्रोबेबिलिटी है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। अब हमें क्या करना है कि अपनी एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब 50% था, अब मैं मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, इसका रीजन क्या है कि R1 ये है, ठीक है, यहाँ से शेलिंग आई है, और उसके बाद से R2 हो गया डे का हाई। अब मार्केट फिर उसके नीचे अब जो है जहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया हुआ है, तो वहां पे अब R3 के पास मार्केट वो करने लगता है। अब क्या होता है, आप देखो मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया, मुझे पता था मेरा टारगेट, मेरा यहाँ से क्या था, मैंने एसएल जो है इस लेवल का एसएल डाला हुआ था, अगर इन केस मार्केट ऊपर जाता है तो होगा, एसएल होगा। क्योंकि ये एग्रेसिव ट्रेडिंग हो जाता है, जो मैं ये आपको नहीं करना है, मैं जो नियम बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करना है, ये चीज नहीं करना है आपको इनिशियल स्टेज पे। अब देखो मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद से यहाँ पे कंसोलिडेट किया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, 100 पॉइंट का रेंज है, बड़ा पॉइंट नहीं है, कंसोलिडेट होने दो। अगर ये ऊपर ब्रेक करता तो हमारे लिए ऊपर का ट्रेड इनिशिएट हो जाता। अब नीचे ब्रेक किया, अब नीचे के लिए हमारे पास नीचे का ट्रेड इनिशिएट हो गया। अब सीधा प्राइस एक्शन, देखो एक बार मैं आपको प्राइस एक्शन दिखाना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन होता है क्या। मार्केट ये बना, यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल बना, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा, कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से मार्केट एक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देता है, इस लेवल पे आपको मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट देता है। अब ब्रेकआउट देता है तो अब आप एंट्री तो कर नहीं पाओ, अब यहाँ पे तो आप एंट्री करोगे नहीं, क्योंकि मे भी प्रोबेबिलिटी ये है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर आप यहाँ पे एंट्री करो क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है थोड़ा सा नीचे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर कहा जाए तो सपोर्ट तोड़ा क्या नहीं, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठ गया, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में लेट इट ब्रेक। अब मेरी जो एंट्री होगी ना, मार्केट को एक पुल बैक मेरे को चाहिए, मार्केट को मुझे एंट्री के लिए एक पुल बैक मेरे को चाहिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पुल बैक मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं मार्केट में एंट्री में नहीं लूंगा, सीधा फंडा है। शायद मेरा यहाँ पे मेरा एक एसएल हो गया होगा यहाँ, चलो कोई बात नहीं, मेरा आज का जो ट्रेड है, आज मेरा ट्रेड खत्म हो गया होगा, मैंने यहाँ से यहाँ तक बुक कर लिया, ओके, चलो हो गया होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक पुल बैक चाहिए। अब मार्केट देखो, अब मार्केट यहाँ पे होता है, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ तक आता है। अब इसके बाद से अब मेरा नजर कहाँ पे है कि ये जो ग्रीन कैंडल बनाया है, अब मार्केट जैसे ये लेवल तोड़ेगा, मैं बिना कुछ सोचे यहाँ पे पुट ले लूँ। अब मैंने बिना कुछ सोचे यहाँ पे पुट ले लिया, पुट ले लिया। अब लेने के बाद से अब मैं क्या करूंगा, पुट ले लिया, अब पुट लेने के बाद से फिर दो दो कंडीशन है, या तो फिर मैं पुट ले लूंगा, 1:1 का रेशियो यहाँ पे बुक कर दूंगा, या फिर अगर मुझे होल्ड करना है, अगर मैं लगता है कि हाँ मुझे अगर यहाँ तक का प्रॉफिट मिल जाता है, अब मुझे लगता है कि आज सेंटीमेंट मार्केट में प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गिर जाए क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है, या फिर 4 से 5 दिन से लगातार ग्रीन में क्लोज कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि एक करेक्शन आए, तो उस कंडीशन में मैं होल्ड करूंगा। अगर मेरे को नहीं लगेगा तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा, 1:1.5 या 1:2 का प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। एसएल एसएल मेरा ये होगा। अब एसएल मेरा ये होगा, क्यों एसएल होगा कि अगर एक चीज जान लीजिए, अगर मार्केट को जनरली रिवर्स होना होगा, अगर फैक्ट बता रहा हूं, अगर मार्केट को रियल में रिवर्स होना होगा तो ये लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को रिवर्स होना ही नहीं है।
अगर मार्केट को जनरली अगर कॉल साइड में जाना है तो ये जो लेवल है इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना ही पड़ेगा। अगर इन केस मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तो उसमें रिवर्सल पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। और मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अगर 10 में से मैं 7 टाइम भी 7 बार या 8 बार भी सही हूँ, दैट्स इनफ। तो अब मैं एसएल यहाँ पे डाल दिया। मैं एसएल यहाँ नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पे मैं चांसेस आर वेरी हाई कि मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो सकता है। अब मैंने डाल दिया, मार्केट यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद से एक रीजन ये भी है कि मैं यहाँ पे अगर मैं इनिशियल स्टेज में रहूंगा तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा पोजीशन को। एग्जिट करने का रीजन क्या है कि कभी भी मार्केट सपोर्ट को एक बार में जल्दी तोड़ता नहीं है। कम से कम एक से अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो 2 बार, कम से कम 1 से 2 बार, 2-3 बार, 2 बार तो रिटेस्ट करता है, ये तीसरी बार में तोड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि निकाल दूंगा। अगर सपोज कोई कहता है नहीं मैं निकालूंगा नहीं, मुझे व्यू लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कैसे एसएल ट्रेल करूंगा। तो ये मेरा एसएल हो गया। अब एक चीज आप देख रहे होगे, मार्केट ने एक रेंज बनाया है। ठीक, अब आपको एक चीज है मैं क्लियर करता हूँ। सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे रेंज बना हुआ था, मार्केट ने एक रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद से एक मार्केट यहाँ पे गिरता है नीचे की तरफ। अब मैं बात करूं तो मेरे को 1:3 का यहाँ पे आराम से 1:3 मेरे को मिल जाता है। 1:3 में बुक करके निकल भी सकता हूँ। अब मार्केट यहाँ पे गिर जाता है। गिरने के बाद से क्या होता है कि अब मेरे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मैं अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, तो उस कंडीशन में मैं आपके ऊपर है, आप रिस्क लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो मैं थोड़ा सा रिस्क लूंगा क्योंकि मैं होल्ड करने पे ज्यादा वो करता हूँ, स्कैल्पिंग कभी कभी करता हूँ, तो उस कंडीशन में मैं होल्ड करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरा एसएल क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मेरे लिए ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये मेरा हो जाएगा एसएल। अब मेरा ये क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रेल एसएल हो जाएगा। अगर आज की भी बात करें तो अगर आप यहाँ पे बेचे होते 221, हाँ, आप यहाँ पे बेचे होते 209। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन यहाँ पे मिल जाता है। अब देखो, अब मार्केट आज क्या किया, यहीं पे एसएल हिट किया है। एसएल हिट करने के बाद से फिर यहाँ पे चला गया है। अगर अगर आप यहाँ पे एसएल रखे होते तो प्रोबेबिलिटी ये था कि कम से कम 2-3 एक बार आपको हिट हो गया होता और यहाँ पे आपको ट्रेड भी दिख गया होता और फिर यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया होता। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा रखो कि एसएल थोड़ा बड़ा हो, लेकिन ऐसा एसएल हिट हो तो ये श्योर हो जाए कि भैया मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा। और मैं भी श्योर कि यहाँ पे अब क्या है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा। आप थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे नजर डालिएगा, तो अगर इसने मेरा एसएल खाया है तो यहाँ पे ये है कि मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस आ गया है और मार्केट यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि रिवर्स होगा। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे हम एक कॉल में पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल ये था सिनेरियो आज का कि कैसे प्राइस एक्शन आपने देखा यहाँ से मार्केट अब रिवर्स करने लगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है सिनेरियो कि यही मार्केट का सिनेरियो है, यही प्राइस एक्शन है। अगर आप प्राइस एक्शन ऐसा चीज है कि बहुत ही टफ चीज है, इसको सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि प्राइस एक्शन में आपको 10 से 15-20 पूरे मार्केट के प्राइस को समझना पड़ता है। लेकिन इसकी एक ही वो है कि अगर इस प्राइस को आप कैच करना समझ गए तो फिर स्टॉक मार्केट में आपको मजा आ जाएगा, ट्रेडिंग करके एकदम मजा आ जाएगा। तो इनिशियल स्टेज में आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा कि प्राइस को कैसे कैच करते हैं। अगर प्राइस को कैसे कैच करते हैं, ये सारी चीजें हो गया। देखो, बॉटम में और टॉप में तो कोई पकड़ नहीं पाता है, लेकिन अगर हम फिर भी कोशिश करें चीजों को एकुमुलेट करके सीखने का तो हम कर सकते हैं। ओके गाइस, ठीक है। और दूसरी बात, अगर प्राइस एक्शन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एक चीज ये करनी पड़ेगी, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं अभी भी वो चीज करता हूँ कि आपको डेली मार्केट में बैठते हैं तो एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें डेली आप लिखिए कि आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट का चाल क्या था शुरू से अंत तक।
और उसके बाद से 1 वीक का आपने 5 दिन 4 दिन ट्रेडिंग हुआ, 4 दिन का आपने पूरा 1 हफ्ते का आपने बना लिया। उसके बाद से उसमें आप एनालिसिस कर लिए कि भैया आज का प्राइस 4 दिनों में मार्केट का ओवरऑल मूव क्या था, कहाँ पे आपके अकॉर्डिंग एसएल हुआ, कहाँ पे आपके अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ, कहाँ पे आपके अकॉर्डिंग लॉस हुआ। उसके बाद से आपके पास ऐसे करते करते 1-2 महीने में आपके पास अच्छा डेटा हो जाएगा। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको ज़्यादा बार बार आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ों पे आपको ट्रेड करना है, जहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है वहां पे आप क्या करो कि उसको फिर आप निकाल लो और सारी चीजें छोड़ दो, अब उसको बार बार ट्रेड करना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या होगा कि जब भी वो मार्केट में बनेगा उस टाइम उस वो जैसा सिचुएशन बनेगा उस सिचुएशन में आप हमेशा मतलब श्योर शॉर्ट है कि आप उसको ट्रेड को कैच करोगे, एक अच्छा प्रॉफिट बनाओगे। ओके गाइस, मिलते हैं फिर कोई वीडियो में, फिर बनाता हूँ कोई वीडियो। अगर कुछ मार्केट में सही समझ में आता है, कुछ समझ सही दिखता है, फिर बताते हैं। ओके गाइस, टेक केयर।